बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अच्छा, आज आगाज़ में कुछ शुक्रिया हैं जो मुझ तक पहुँचे। मैंने कहा मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर दूँ। अहमद हैं, सुबहान हैं, वलीद हम्माद हैं, अली अहमद हैं, सादुद्दीन हैं, लाइबा हैं, आयशा अली हैं, महानूर हैं, बलोच नहीं है, और मरियम सफदरब नहीं है, मरियम हैं, और हिफ्ज़ा हैं और बरीरा हैं। इन सब ने बहुत सारा शुक्रिया भेजा और ये शुक्रिया खाली नहीं है, इसके साथ ढेरों दुआएं हैं, ढेरों मोहब्बत है। इन सब ने पिछले साल अपने एजिंग के फैक्टर को एड्रेस करने के लिए, ज़ाहिर वहाँ झुर्रियाँ वुरियाँ आ रही थी, यहाँ को प्रॉब्लम थे, तो इन्होंने रब्ता किया था। तो मैंने इन्हें एडवाइस की और इन्होंने डॉक्टर नौशीन साहब से रब्ता करके तो अपना सीरम बनवाया। और सीरम बनाने के बाद 2 माह 2.5 माह, एक का तो 1 माह है मानूर का, इन सब ने इस्तेमाल किया है। एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि उनकी ज़िंदगी में, उनके चेहरे पे जो निखार और ख़ूबसूरती। अच्छा, आपको जो कमाल बात मैं बताऊं, जब ये मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि मैंने वो मंज़र ख़ुद अपनी आँखों से देखा था। डॉक्टर साहब के पास 7 ऑयल थे मुख्तलिफ़ तरह के, उनके बड़े बड़े बॉटल थे, और उसमें से वो नहीं, जिस तौर पर उनके पास पेशेंट कोई आता तो उसके लिहाज से वो माप के उनको मिक्स करते, उसकी एज के एतबार से, उसके चेहरे के एतबार से, साथ साथ उनको जो हमजा साहब बताते जाते कि ये पेशेंट है, ये उम्र है, ये कद है, ये प्रॉब्लम है, और उसके मुताबिक बनता जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि इनकी इस सीरम की ये जो बन रहा है, इसकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 1 माह, ये बिल्कुल इस माह के अंदर आपको यूज़ करना होता है। अच्छा, मैंने वैसे फ़र्द सेकअप जैसे होता है ना, आप एहतियातन पूछते हैं, तो मैंने कहा वैसे क्या इन ऑयल्स में आपस में ज़्यादा पड़ा रहा है तो ख़राब हो सकता है? तो उन्होंने कहा मैं ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर मिक्स नहीं करती कि जिससे उसका कोई रिएक्शन हो, इसलिए कि ये चेहरे का मामला है। और फिर उन्होंने किसी क्रीम का नाम लिया जो सब पाकिस्तानी लोकल मार्केट में, ख़ासतौर पर पंजाब में, KP में, सिंध में, यानी शहरों में कम है, इंटीरियर में ज़्यादा है, बड़े बड़े उसके इश्तिहार आते हैं। वो कहते हैं मेरे पास जितनी ख़वातीन आती हैं सबकी जिल्द का नाश मारा हुआ है, यानी जिल्द को तबाह बर्बाद करने के बाद आती हैं, फिर उनको वो सीरम भी देती हैं, उन पर मास्किंग करती हैं। वो जो है एक मिरेकल मास्क उनका बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट जब आप डॉक्टर अंदर से दुआ भी पढ़ रहा हो, अल्लाह से दुआ कर रहा हो कि ये जिस पेशेंट को भी लगे उसके चेहरे पे, उसकी रूह पे खूबसूरती उतारना, तो मेरा रब तो मेहरबान ज़ात है, वो दूसरों का भला करने वालों की ज़ुबान में, उनकी तशख़ीस में बहुत सारी खैर उतार देता है। अच्छा जनाब, एक जो नई चीज़ आज मैं आपसे लगाऊँ शेयर करने, वो है आइस रोलर। ये जितनी ख़वातीनों हज़रात ने मंगवाया था सीरम, वो सब उसको सीरम लगाने के बाद आपको अंदाज़ा है, चाहे वो यहाँ लगाएं, चाहे इसको धीरे धीरे लगाना था, तो मैंने इसको कहा था अपवर्ड्स लगाना है। अच्छा, बहुत सी ख़वातीनें का हम गर्म पानी से कभी कभी मुँह धोती हैं। याद रखिएगा, गर्म पानी चेहरे के मसामों के लिए तो दुश्मन अव्वल है। सख्त सर्दियों में गर्म पानी में नहाने को बहुत जी करता है, और शावर के नीचे खड़े होकर तो बंदा कहता है घंटों खड़े रहो, चाहे यहाँ बल पड़ जाए। 2 चीज़ों को गर्म पानी से बचाइए, अपने चेहरे को और अपने बालों को। गर्म पानी इनकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है, अगर जो चेहरे के मसाम है उनको खोल देता है। हमेशा जो चेहरा है, सर्दी गर्मी, इसको ठंडे पानी से। आपने कभी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को देखा, इनके चेहरे की खूबसूरती, इनकी चेहरे की ताजगी, इनके चेहरों पर आपको कभी खुले हुए मसाम नहीं मिलेंगे, बिल्कुल यानी कॉम्पैक्ट चेहरा होता है, क्योंकि वो उनके पास अवेलेबल ही ठंडा पानी होता है और उसी के साथ वो करते हैं। अच्छा, ये जो है ये कमाल चीज़ ये है, बनाई तो ये फ्रांस से शुरू हुई, लेकिन इस वक्त ये चीन इसको बना रहा है, जिन्हें हमारे पास बल्क में वहीं से डॉक्टर साहब ने भी वहीं से मंगवाई है। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है, और ये जम जाएगा। उसके बाद जब आपने सीरम लगा लिया, तो जहाँ जहाँ आपने लगाया, चूँकि सीरम बेसिकली एंटी एजिंग है, आपकी उम्र को कम करने के लिए, आपकी उम्र को जो बढ़ रही जिस तेज़ी से, चाहे वो दुख हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो घर की परेशानियाँ हों, चाहे आपका लाइफस्टाइल हो। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल होता है कि जब भी वो बैठे बात करेंगे उन्होंने यूँ करना, मैं ये कह रहा था, मैं ये चाहता हूँ, तो फिर ज़ाहिर है यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, और आप वक्त से पहले 7-8 साल बूढ़े हो जाएंगे। अब इसका कमाल ये है कि जहाँ आपने लगाया तो आपने इसको अपवर्ड्स मूव करना है, गर्दन पे लगाएं, गर्दन पे जो झुर्रियाँ होती हैं, इसको आप, अब इसका कॉलर है, मैं आपको क्या, तो फ़र्ज़ करें यहाँ लगाया आपने सीरम, तो इसको आपने
अपवर्ड्स। ठंडा होगा और उसके अंदर आइस होगी तो आपको बड़े आराम से, अच्छा बहुत महंगा नहीं है, आप उनको पाकिस्तान हर्बल वालों को, हमजा साहब को फ़ोन कीजिए और उनसे ये इसको मंगवा लीजिए। बड़ी अच्छी इसकी पैकिंग है, आइस रोलर इसको कहते हैं, और फ्रीज़ रोल एंड इंजॉय, ये एक उसकी नई खूबी है कि आपको उंगली के इस्तेमाल से भी, माथे पे भी है तो आप इसको यूं करेंगे, यूं, इस तौर पे, इस तौर पे, इस तौर पे। मेरा ख्याल बड़े शहरों में तकरीबन सब में जैसे जैसे चीज़ों की सेंस आती है तो हम अपनी क्वालिटी को, अपनी सहूलतों को बेहतर करते हैं, चाहे वो पहनने ओढ़ने में हो, चाहे वो चेहरे पे लगाने ओढ़ने में हो। ठंडा पानी मसामों को सुखेड़ता है और उनके अंदर वो जो गैप होता है उसको कम करता है, और इसकी वजह से आप ये ज़्यादा बेहतर और आसान रिज़ल्ट ले सकते हैं। जब भी मुंह धोना है ठंडे पानी से धोना है, और कभी कभी वो मेरे पास आते हैं जिनकी आंखों का इशू होता है, तो समटाइम आपको ठंडा पानी हाथों में लेके तब उसके अंदर आइस खोलते हैं, डिप करते हैं, तो जिनसे आइज़ अपनी साफ़ नहीं हो रही होती या कोई चीज़ पड़ गई होती है, समटाइम वहाँ थोड़ा इन्फेक्शन का भी होता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ठंडा पानी होना लाजमी है। पोर्स को जो बहुत एड्रेस करता है, ये पोरों का तो दुश्मन है ना, एंटी पोर्स जो हैं। अच्छा, इसी तौर पे जब भी सीरम इस्तेमाल करना है और आपको चेहरे पे ग्लो चाहिए, वैसे तो रूह को भी ग्लो करना चाहिए, आपकी ज़ुबान को भी ग्लो करना चाहिए, पर हम ज़रा महदूद सोच रखते हैं, हमें लगता है कि चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, हाथ खूबसूरत हो जाएंगे तो सारी चीज़ें खूबसूरत हो जाएंगी। हाँ, हो जाती हैं, पर ये कॉम्पैक्ट है, एक जैसे वो कहते हैं पैकेज है। चेहरा खूबसूरत हो, साथ ही आपकी ज़ुबान भी मीठी होनी चाहिए। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोलों में जादू नहीं है। इसी तौर पे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं और डीलिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो उसका भी इम्पेक्ट होता है, उसका भी फ़ायदा होता है। अच्छा, फिर मरियम ने लिखा था कि मैं जब घर में सीरम लगाती हूँ तो घर वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं कि इससे कुछ नहीं होना, पर उस लम्हे मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो बीबी रानी, किस हकीम ने कहा है कि आप सेहन में बैठ के सबको पहले इनवाइट करें कि ख़वातीनो हज़रात आइए देखें मैं इस वक्त एंटी एजिंग सीरम लगाने लगी हूँ? तो अल्लाह के बंदो, ये काम आपको अपने बेडरूम में करना चाहिए, ये काम आपको अपने बाथरूम में करना चाहिए। ये आपकी प्राइवेसी है, चेहरा है, बदन है, जिस्म है। जब भी हम इसका ख्याल करते हैं, इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं, तो ज़ाहिर प्राइवेट टाइम है। प्राइवेट टाइम में आपको जो ओपन एयर बैठ के, ये गांव की औरतें होती थी, मैंने शहरों में वैसे नहीं देखा इस तरह। वहाँ जब वो दोपहर को फारग, मर्द सब चले जाते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, तो फारग बैठी और ये हम पास से गुजरे होते थे, क्योंकि सभी घरों के दरवाजे खुले होते थे और उनके वो चारपाइयाँ रख के तो एक दूसरे के बालों में वो सरसों का तेल लगा के चस रही होती थी। या मुमकिन है कभी कभी वो मंजर भी आपने बचपन में देखे, अभी तो मैंने नहीं देखे, कि वो एक दूसरे के बालों को मींडियाँ खोल खोल के उसके अंदर से वो जो नामाकूल जुएँ होती हैं, उससे पहले लीखें होती हैं उनको, या फिर उनके पास वो लकड़ी की कंघी होती थी। तो शहरों में तो आराम से शैम्पू आया, एंटी लाइस, आप उसको बच्चों को लगाते हैं। जिन स्कूलों में बच्चियों के सर से नज़र आ जाएं तो साथ वाली दोस्तें साथ बैठना पसंद नहीं करती, तो ये बच्चियों को इब्तदाई उम्र से सिखाना चाहिए कि बाथरूम जाओ, जाके शैम्पू लगाओ, कुछ देर रखो, ठीक हो जाएगा। इसी तौर पे अपने चेहरे का मामला हो, जिस्म का मामला हो, तो आप लॉन में बैठ के, सेन में बैठ के, बरामदे में बैठ के अल्लाह के बंदो क्यों करते हो? हाँ, अगर घर में अकेले हो तो इट्स ओवर, फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं है, फिर तो आराम से, चूँकि मियाँ, अच्छा मियाँ के जाने के बाद कीजिएगा, मियाँ के सामने भी कभी मत कीजिएगा। मियाँ के सामने बनी ठंडी नज़र आना चाहिए, और बच्चे भी आसपास हों तो बच्चे भी माइंड करते हैं, वो भी देखते हैं कि अम्मी कोई एंटी एजिंग एक्टिविटी में मुलव्वस है, मुब्तला है, तो कभी कभी फिर मजाक भी कर देते हैं, वो फिर बुरा लगता है। इसलिए बेहतर है कि जब भी ऐसा मामला हो इसको अकेले बैठ के करें, और अगर साथ आप लिख लिया करें इंस्ट्रक्शन कि ये इसमें अंदर करना है, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह की कोई चीज़ मैं आपको बताता हूँ तो मैं उसकी डिटेल आपको ज़रूर बताता हूँ, जिसमें आपको याद रखने में और बाद में इस्तेमाल करने में आसानी हो। सलामत रहिए, खूबसूरत चेहरों के साथ, खूबसूरत रूहों के साथ, बिल्कुल प्लेन माथों के साथ, खूबसूरत गालों के साथ, और जहाँ से कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, न गर्दन पे होनी चाहिए, और एंटी एजिंग आपके पास से गुजर के ऐसे करके चले जाए, छू मंतर हो जाए। ज़रा सी एहतियात और कितना सारा उसका फ़ायदा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।